हेलो गाइस, स्वागत है आप सबों का मेरे YouTube चैनल पर। तो आज मैं आपके लिए जो है सोशल साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आया हूं, जिसको आप वीडियो को अंत तक देख लोगे तो आप निश्चित रूप से जो है ना कल का एग्जाम जो है ना आपका बहुत ही शानदार रहेगा। ठीक है ना। तो जिस प्रकार आपने आज का एग्जाम दिया था हिंदी और इंग्लिश का, मैं थोड़े से क्वेश्चन प्रेडिक्ट कर दिया था, तो आपने अगर वीडियो को देखा होगा तो आपको जरूर जो है ना उसका लाभ मिला होगा। तो मैं चलता हूं आपको जो है ना मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के सोशल साइंस का। ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ था? तो विश्व युद्ध जो है आपका प्रथम विश्व युद्ध जो है 1914 में शुरू हुआ था और 1918 तक आपका चला था। ठीक है ना। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक चला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर के चरवाहों को क्या कहा जाता है? यह क्या कहा जाता था? ठीक है ना। ये क्वेश्चन आप ध्यान रखना कि जम्मू कश्मीर के चरवाहों को जो है ना गुज्जर बकरवाल कहा जाता था। गुज्जर बकरवाल। ठीक है। आप बिना ऑप्शन का यहां पर देख रहे हो, आपको ऑप्शन मिलेगा, आप निश्चित रूप से उसी को कर पाओगे, है ना। कोई भी चीज में अगर आप किसी एक चीज को सटीकता रूप से काम करते हैं, अगर आपको वहां पे एडिशनल मिलता है, जो ऑप्शन मिलता है, तो आपका ध्यान सीधा सीधा जो है आपने तैयारी किया था उसी पर आएगा। तो जब भी आपको क्वेश्चन मिलेगा क्या कि जम्मू कश्मीर के चरवाहा को, तो वहां पे बहुत सारा ऑप्शन दिया रहेगा, तो आप ध्यान रखोगे कि भाई चरवाहा का जो मैं तो पढ़ा था गुज्जर बकरवाल। ठीक है ना। तो वो आपको मिल जाएगा। तो पहला क्वेश्चन ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन हो गया, क्रिकेट का आविष्कार किस देश में हुआ था? तो स्टूडेंट्स आप जानते हो कि आजकल अभी आईपीएल जो है ना पूरे सरगर्मी में चढ़ा हुआ है। आईपीएल जो है क्रिकेट है, सबके घर में चलता है, कुछ ना कुछ लोग देखते ही हैं। तो आईपीएल का जो है ना बोलबाला चला हुआ है। तो इससे मैं एक क्वेश्चन आपको बता दे रहा हूं कि क्रिकेट का आविष्कार किस देश में हुआ था? इंडिया में इतना आईपीएल का त्योहार मनाया जाता है, सब घर में चल देखा जाता है। ठीक है ना। कोई ना कोई जितना भी ना इंटरेस्ट लोग फिर भी लोग करते हैं। तो क्रिकेट का आविष्कार जो है ना आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ये इंग्लैंड से शुरुआत हुआ था। इंग्लैंड। तो क्रिकेट का आविष्कार इंग्लैंड में हुआ था। युद्ध के मोर्चे पर सैनिकों के छुपने के लिए जो गड्ढा खोदा गया है ना, उसे क्या कहते हैं? इसको कहा जाता था बंकर। बंकर कहा जाता था, बंकर। तो आप ध्यान रखना कि इस तरह का क्वेश्चन भी आपको मिल सकता है। ठीक है ना। मैं अभी ज्यादा डीपली नहीं बताता हूं, क्योंकि आपको जो है ना ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करके जाना है। क्योंकि अगर आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करके जाओगे ना तो ही आपको जो है, आप एक झलक देख लोगे, ये क्वेश्चन अगर आ गया तो आप निश्चित रूप से इसको कर पाओगे। तो मैं आपको ये बता कर रख देता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान कब बना? भारतीय संविधान कब बना? ये आपका बना था 26 नवंबर 1949। ध्यान रखना, बहुत लोग 1950 लगा देते हैं। स्टूडेंट्स, 1949 को ये बनकर तैयार हुआ था और 1950 को ये लागू हुआ था। ठीक है ना। और इसको बनाने में कितना दिन लगा था? 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन का समय लगा था। इसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भीमराव अंबेडकर, इन दोनों ने मिलकर के ये बनाया था। ठीक है ना। तो इसको भी ध्यान रख लेना। भारतीय नागरिकों के अधिकार एवं स्वतंत्रता का रक्षक कौन है? हम लोग जो फ्रीडम है, आजाद हैं, जो उसका, और जो हम लोग को राइट है मिला है, जो अधिकार मिला है, उसका जो है कौन रक्षा करता है? इसमें आप सुने होंगे क्या, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका। तो आपका न्याय कौन देता है? न्यायपालिका। तो इसका आंसर आपका आ जाएगा न्यायपालिका। ठीक है ना। न्यायपालिका। आप इसे भी समझ जाओगे कि अधिकार और स्वतंत्रता का रक्षक न्याय कौन देता है? न्याय। ट्रिक से याद रखो, न्यायपालिका। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? श्वेत क्रांति दूध से है। दूध का रंग सफेद होता है ना। एक समय देश में आया था जो कि दूध को जो है ना बहुत ज्यादा उपज, हम लोग को दूध का जो है ना उत्पादन करना था, उसका प्रोडक्शन करना था, ताकि वो जो है, इसी कारण उसका नाम जो है ना श्वेत क्रांति रख दिया गया। श्वेत क्रांति। हरित क्रांति अगर आएगा, आप ध्यान रखना, नोटिस करा देता हूं आपको कि श्वेत क्रांति बोलेगा तो दूध, रजत क्रांति बोलेगा तो मछली, हरित क्रांति बोलेगा तो गेहूं जो है, इनके उपज पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया गया था। ठीक है। बूलर झील किस राज्य में स्थित है? बूलर झील, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आपका है जम्मू कश्मीर में। ठीक है ना। जम्मू कश्मीर में है आपका बूलर झील। ठीक है। इसके बाद है आपका मित्र राष्ट्र किन देशों को कहा जाता था? जब विश्व युद्ध हुआ था ना, तो उनमें एक मित्र राष्ट्र थे। इसका मैं एक आपको ट्रिक बता देता हूं, बिफेरू। बिफेरू याद रख लेना। ठीक है। बिफेरू। अब बिफेरू क्या है? बहुत लोग मित्र राष्ट्र को जो है ना याद नहीं रख पाते। बिफेरू, बी से हुआ ब्रिटेन, एफ से हुआ फ्रांस, और आर से क्या हो गया? रूस। ब्रिटेन, फ्रांस और रूस। ब्रिटेन, फ्रांस और आपका हो गया रूस। ये तीनों जो है मित्र राष्ट्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
10 नंबर है, फ्रांस का सम्राट कौन था। इसमें आपको उल्टा कर भी दिया जा सकता है, इनमें 4 ऑप्शन नहीं दिया जाएगा, नाम दिया रहेगा। तो आप ध्यान रखना कि फ्रांस का सम्राट जो है नेपोलियन बोनापार्ट था। ठीक है, नेपोलियन बोनापार्ट। ठीक है, नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का सम्राट। क्रिकेट के पिच की लंबाई क्या है, मैं बताया था दोस्तों, अभी बताया था कि अभी क्रिकेट का तड़का चल रहा है ना, तो हो सके आपको इसका भी मिल जाए। तो क्रिकेट के पिच की लंबाई आपका होता है जो है ना 22 गज। ठीक है, 22 गज होता है, 22 गज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का 12वां नंबर, नर्मदा नदी का उद्गम स्थान कहाँ है। नर्मदा नदी का जो उद्गम स्थान होता है वो है अमरकंटक। अमरकंटक में होता है। ठीक है ना। नेक्स्ट है, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। भारतीय संविधान सभा जो अभी मैं बताया था कि 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ था, तो उनके अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सब जानते हैं, मैं फिर भी याद करवा देता हूं आपको। लोगों की पहचान किससे होती है, यहाँ पे आपको देगा भाषा, जाति, बहुत सारा 4 ऑप्शन दिया रहेगा। तो आप उसमें सबसे पहले ध्यान रखना कि जिसकी संस्कृति होती है, जहां की जिसकी संस्कृति होती है उसी से लोगों की पहचान होती है। तो आपका इसमें हो जाएगा संस्कृति। ठीक है ना, लोगों की पहचान उसकी संस्कृति से होती है, लोगों की पहचान उसकी संस्कृति से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रक्षा बल का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है। जो हम लोगों का जो सिक्योरिटी होता है, रक्षा होता है, उनका जो है सर्वोच्च अधिकारी जो होता है वो कौन है, राष्ट्रपति होते हैं। राष्ट्रपति जो है ना किसी भी राष्ट्र का प्रथम नागरिक भी होता है, उसको भी ध्यान रखना, राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है 16 नंबर, रूसी बोल्शेविक पार्टी का नेता कौन था। तो रूसी बोल्शेविक पार्टी का नेता जो है उनका नाम था लेनिन। ठीक है ना, लेनिन, इनके नाम से भी आप खुद परिचित हो, लेनिन थे। 16 नंबर हो गया कंप्लीट। 17 नंबर, खूब गेहूं उपजाओ, गेहूं ही हमें जंग जिताएगा। गजब का क्वेश्चन है, खूब गेहूं उपजाओ, गेहूं ही हमें जंग जिताएगा। यह नारा किसने दिया था, तो एक राष्ट्रपति थे विल्सन। विल्सन जो है रॉबर्ट विल्सन था, ये विल्सन का कथन था, जो कि क्या थे, राष्ट्रपति थे, राष्ट्रपति। ठीक है ना, तो विल्सन ने कहा था खूब गेहूं उपजाओ, गेहूं ही हमें जंग जिताएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर, ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में क्या कहा जाता है। जो ब्रह्मपुत्र नदी है उनको तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है, सांगपो। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखना, सांगपो बोला जाता है, इंपॉर्टेंट है सांगपो। अब एग्जाम में इसको उल्टा के पूछ सकता है कि सांगपो जो है ब्रह्मपुत्र नदी का नाम किस जगह बुलाया जाता है, मतलब बताया जाता है, तो आपका क्या होगा, तिब्बत होगा। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो के नाम से जानता है। गेहूं, चना, जौ किस प्रकार की फसल है, ये सभी लोग परिचित हैं। एक हल्का सा भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिया जा सकता है, देखना, ये आपका रबी फसल होता है। ठीक है ना। या अगर आपको एग्जाम में मेरे मन में आ रहा है ना, एक ख्याल आ रहा है कि अगर आपको देगा मूंगफली कैसा फसल है, तो मूंगफली जो है आपका खरीफ फसल है। खरीफ फसल कहाँ कब उगाया जाता है, बरसात ऋतु में, और रबी फसल जाड़ा ऋतु में, शीत ऋतु में जो है ना उगाया जाता है। ठीक है ना, तो आपको वो क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, तो आप इसका आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर, हम लोग देखते हैं नाजी पार्टी की स्थापना कब हुई थी। नाजी पार्टी, ठीक है ना, हिटलर ने किया था, कब हुआ था इसका, 1920 को। नाजी पार्टी, नात्सी पार्टी भी लिखा जा सकता है। ठीक है ना, 1920 में किया था। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन स्थान है, 7वां स्थान है, 7वां। और जनसंख्या की दृष्टि से पहला होने वाला है, लेकिन अभी दूसरा में है। फर्स्ट में कौन है, चाइना है। लेकिन अब आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो चाइना को बहुत जल्दी ही मात दे करके फर्स्ट नंबर में आ सकता है, ये भी फर्स्ट मारने वाला है बहुत जल्दी से। ठीक है ना, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का 7वां स्थान है। मौलिक अधिकार कितने होते हैं, मौलिक अधिकार 6 होते हैं। ठीक है ना, स्वतंत्रता, समानता, आप जानते हो, ये मौलिक अधिकार जो है ना आपका 6 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। इसमें क्या आपका भारत का सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य, सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग कहां पर है भारत में, केरल में। ठीक है ना, आप जान रहे होंगे केरल सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य है, और सबसे कम पढ़े लिखे लोग कहां हैं, बिहार। ठीक है ना, ये भी आप ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है। नीलगिरी जो पर्वत होता है उसके सबसे ऊंची चोटी का नाम है डोडा बेटा। ठीक है, डोडा बेटा, ये है डोडा बेटा। अगर आपको ऑप्शन में ये मिलेगा तो आप ध्यान रखना, डोडा बेटा। नेक्स्ट है रूस के शासक को क्या कहा जाता है, जार। आप देखे हो ना, जार सुने होंगे, तो उसको जार बोलते हैं।
अगर आपका एग्जाम में पूछेगा जार कि कहाँ के शासक को कहा जाता है, तो रूस के शासक को जार कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग 26 नंबर, राज्यसभा में कुल कितने सदस्य हो सकते हैं? तो ये आपका 250 तक का सदस्य हो सकता है। राज्यसभा में 250 तक सदस्य हो सकता है, ठीक है। राज्यसभा में, किसी भी राज्यसभा में 250 तक सदस्य हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसार की सबसे ऊंची चोटी का नाम। तो संसार की सबसे ऊंची चोटी का नाम है माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट, आप जानते हो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई क्या होती है, कितना है? 8848 मीटर, ठीक है ना, 8848। तो संसार की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? माउंट एवरेस्ट, 8848 मीटर उसका ऊंचाई है। द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक चला था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, 1939 से 1945 तक चला था। 39 से 45 तक। प्रथम विश्व युद्ध 14 से 18 तक, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है? मतलब जो है भारत के इन 4 राज्य का मैं ऑप्शन दे दिया हूं इसमें, ठीक है, ताकि आप पकड़ लोगे कि कर्क रेखा भारत के किस राज्य से होकर गुजरती है। तो कर्क रेखा भारत के जो है ना झारखंड से होकर के गुजरती है। उड़ीसा, बिहार, मेघालय इनसे होकर नहीं गुजरती है, बल्कि क्या है, झारखंड से रिलेटेड आपको एक क्वेश्चन दे सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर, फ्रांस की मुद्रा को क्या कहते हैं? तो फ्रांस की मुद्रा को जो है ना लिब्रे का नाम दिया गया है, लिब्रे। फ्रांस की मुद्रा को लिब्रे कहते हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध जो है ना 1526 ईस्वी में हुआ था, 1526 में। ये आपको एक्स्ट्रा से मैं बता देता हूं थोड़ा सा। पानीपत का जो दूसरा युद्ध हुआ है वो 1556 में हुआ था, तीसरा 1761 में हुआ था। तो पानीपत का प्रथम युद्ध यदि आएगा आपका तो आप लिखना 1526 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर को जो है आपका विश्व मानव अधिकार दिवस जो है मनाया जाता है, 10 दिसंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 33 नंबर हम लोग का क्या है? विश्व का सबसे अधिक धनी देश कौन है? सबसे ज्यादा अमीर देश आपका क्या है? अमेरिका है। अमेरिका सबसे रिचेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, सबसे धनी देश है अमेरिका। स्लीपर कहाँ लगते हैं? स्लीपर सब सोचेंगे ट्रेन में, लेकिन ये ट्रेन के पटरी में लगाया जाता है। स्लीपर जो है ट्रेन के पटरी में, रेल की पटरियों में लगाया जाता है। ध्यान रखना स्टूडेंट्स को, स्लीपर जो है रेल की पटरी में लगाया जाता है। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो भारत जो है ना आपका दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। दक्षिणी गोलार्ध में भारत जो है ना दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, ठीक है। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो बिहार का शोक जो है ना आपका होता है कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। बिहार का शोक जो है ना कोसी नदी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, सबसे अधिक गरीब लोग किस देश में पाए जाते हैं? तो सबसे अधिक गरीब लोग जो होते हैं नाइजीरिया में। नाइजीरिया एक ऐसा कंट्री है जिसमें बहुत जो है ना पुअर लोग होते हैं, बहुत सारे गरीब सब आदमी होते हैं, ठीक है ना। तो नाइजीरिया जो है एक ऐसा कंट्री है। तो ठीक है, तो दोस्तों मैं आपको उम्मीद है कि आपको बहुत ही अच्छी तरीके से ये सब समझ में आया होगा। यदि आप इसको इस तरह का जो है आप अच्छी तरीके से इसको अध्ययन करके जाएंगे, 1-2 बार वीडियो को बार-बार से 2-3 बार सुन लेंगे तो आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी, है ना। तो मैं चलता हूँ आगे, आपके लिए दूसरा वीडियो में आपको लेकर के आऊंगा जो है साइंस का और मैथ का भी, ठीक है। तो अगर आपको इसी तरह का जो नेक्स्ट वीडियो चाहिए तो अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको सबसे पहले मेरा वीडियो प्राप्त हो सके।